हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं आप लोग अच्छे होंगे और एग्ज़ाम की तैयारी ज़बरदस्त तरीके से कर रहे होंगे। आज मैं आप लोगों को हिंदी कोर का 40 महत्वपूर्ण सवाल को बताने वाला हूं दोस्तों, जो आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी महत्वपूर्ण है। यही प्रश्न दोस्तों 27 और 29 फरवरी के एग्ज़ाम में देखने को मिलेंगे। तो वीडियो को पूरा देखिए ताकि आपका एक भी प्रश्न ना छूटे और आप लोग 40 में 40 सही करके आएँ। ठीक है, तो चलिए दोस्तों वीडियो को बिना देरी किए हुए स्टार्ट करते हैं। खंड काम में देखिए दोस्तों, आप लोगों से पैसेज पूछा जाएगा। ठीक है, और जिस प्रकार से मैं आप लोगों को प्रश्न बता रहा हूँ सेम टू सेम इसी प्रकार से आपके एग्जाम में प्रश्न पूछा जाएगा। ठीक है, खंड काम में आप लोगों को गद्यांश पूछा जाएगा दोस्तों। इस गद्यांश को आपको खुद से कर लेना है। मैं आप लोगों को सीधा इसका आंसर बता देता हूँ। ठीक है, इसको आप स्क्रीनशॉट लेके घर में पढ़ सकते हैं। देखिए ये है आपका पैसेज, आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। मैं आप लोगों को सीधा इसका आंसर बता देता हूँ। ठीक है, पहला नंबर प्रश्न देखिए आपके स्क्रीन पे है। कवि किसकी समाधि की बात कर रहा है। ठीक है, कवि किसकी समाधि की बात कर रहा है। सावित्री बाई की, रानी लक्ष्मीबाई की, आनंदी बाई की, सरस्वती बाई की। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों रानी लक्ष्मीबाई की। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी जो है यह बिल्कुल सही आंसर है। दूसरा नंबर प्रश्न देखिए, रानी की समाधि। ठीक है, रानी की समाधि किसका प्रतीक है। वीरता का, कायरता का, अवतार का, आत्मविश्वास का। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा वीरता का। ऑप्शन नंबर ए जो है ये बिल्कुल करेक्ट आंसर है। तीसरा नंबर प्रश्न देखिए, रानी को, ठीक है, रानी को मर्दानी क्यों कहा गया है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, पुरुषों की भांति वीरतापूर्वक युद्ध करने के कारण रानी को मर्दानी कहा गया है। 4 नंबर प्रश्न देखिए दोस्तों, लघु शब्द का विलोम होगा। ठीक है, मतलब दोस्तों इसका उल्टा क्या हो जाएगा। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका गुरु। ऑप्शन नंबर बी जो है ये बिल्कुल सही आंसर है। 5 नंबर प्रश्न देखिए, प्रस्तुत पद्यांश का शीर्षक बताइए। आप लोगों को दोस्तों इसका शीर्षक बताना है कि शीर्षक इसका जो है वो क्या हो सकता है। झांसी की रानी की समाधि, स्मृतिशाला, लीला स्थली, विजयमाला। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों झांसी की रानी की समाधि। ठीक है, इस पैसेज में अधिकतर रानी लक्ष्मीबाई के बारे में बात कहा गया दोस्तों, इसलिए इसका जो शीर्षक हो जाएगा वह झांसी की रानी की समाधि हो जाएगा। आगे दोस्तों आप लोगों से फिर से गद्यांश पूछा जाएगा। ठीक है, 6 से 10 आप लोगों को फिर गद्यांश पूछा जाएगा। इसमें टोटल आप लोगों का 4 प्रश्न रहेगा। ठीक है, इस गद्यांश से टोटल 4 प्रश्न रहेगा दोस्तों, और चारों का आंसर दोस्तों आपको इस पैसेज में ढूंढना है। ठीक है, जैसे जैसे आप लोग पैसेज पढ़ते जाएंगे सारा आंसर दोस्तों आपको पैसेज में मिल जाएगा। ठीक है, ये बहुत ही आसान होता है, बस आपको ध्यानपूर्वक पढ़ना होता है पैसेज को। मैं आप लोगों को सीधा इसका आंसर बता देता हूँ। यहाँ तक आपका पैसेज है दोस्तों, इस पैसेज को आपको खुद से कर लेना है। ठीक है, मैं आप लोगों को यहाँ पे 6 नंबर से आंसर बता देता हूँ। देखिए 6 नंबर जो प्रश्न है, देश में व्याप्त किस समस्या को ज्वालामुखी कहा गया है। प्रकोप की समस्या को, धार्मिक सहिष्णुता की समस्या को, ब्राह अंडबरों की समस्या को, या फिर सांप्रदायिकता की समस्या को। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, सांप्रदायिकता की समस्याओं को। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, 7 नंबर प्रश्न है, मनुष्यों में आपस में भेद होता है। ठीक है, मनुष्यों में आपस में भेद होता है शारीरिक दृष्टि से, विचारों एवं भावों की दृष्टि से, धार्मिक दृष्टि से, रोजगार की दृष्टि से। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, विचारों एवं भावों की दृष्टि से। 8 नंबर प्रश्न देखिए फ्रेंड्स, देश का बड़ा दुर्भाग्य क्या है। ठीक है, देश का बड़ा दुर्भाग्य क्या है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, बैर विरोध की भावना का भड़काना। ऑप्शन नंबर ए जो है ये करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, 9 नंबर प्रश्न पूछा गया है फ्रेंड्स, कबीर ने किसका विरोध किया। ठीक है, कबीर ने किसका विरोध किया। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, पूजा, नमाज, व्रत के दिखाए का। ठीक है, इसका जो है विरोध किए थे कबीरदास ने। ऑप्शन नंबर ए जो है ये बिल्कुल करेक्ट आंसर है। 10 नंबर प्रश्न देखिए, प्रस्तुत गद्यांश का उपयुक्त शीर्षक हो सकता क्या है। ठीक है, इसका दोस्तों शीर्षक क्या हो सकता है गद्यांश का। ठीक है, तो आप लोग पढ़ेंगे पैसेज को तो आपको पता चल जाएगा कि इसका शीर्षक जो है वह क्या हो सकता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, कबीर की प्रासंगिकता। ऑप्शन नंबर डी जो है यह बिल्कुल करेक्ट आंसर है। इस पैसेज में दोस्तों अधिकतर कबीर के बारे में बताया गया है, इसलिए इसका पैसेज हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, कबीर की प्रासंगिकता। ऑप्शन नंबर डी जो है ये करेक्ट आंसर है। आगे देखिए, आगे आपसे पूछा जाएगा दोस्तों खंड खा में अभिव्यक्ति और माध्यम। ठीक है, यहाँ से दोस्तों आप लोगों से ग्रामर से प्रश्न पूछा जाएगा 11 नंबर से। ठीक है, देखिए निम्नलिखित में से कौन सा निबंध का एक भाग है। इनमें से आपको बताना है दोस्तों कौन सा जो है वो निबंध का एक भाग है। प्रस्तावना, कसौटी, दृश्य, खंड। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, दृश्य। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी जो है ये बिल्कुल करेक्ट आंसर है। आगे देखिए 12 नंबर प्रश्न है, निबंध डॉट साहित्य की एक विधा है। पद्य लेखन है, गद्य है, महाकाव्य है, या फिर काव्य है।
तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका गद्य। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी जो है ये बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न का। 13 नंबर प्रश्न देखिए, कार्यालय पत्र डॉट का एक ही रूप है, रिपोर्ट का रूप है, औपचारिक पत्र का, अनौपचारिक पत्र का, या फिर आलेख का। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों औपचारिक। ऑप्शन नंबर बी जो है ना ये बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए अगला जो प्रश्न है आपका, जनसंचार माध्यम में रिपोर्टर को हिंदी में क्या कहते हैं? तो रिपोर्टर को हिंदी में दोस्तों कहा जाता है आपका संवाददाता। ऑप्शन नंबर ए जो है ये बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न देखिए 15 नंबर प्रश्न। 15 नंबर प्रश्न है दोस्तों, समाचार लेखन। ठीक है, समाचार लेखन की शैली कौन सी है? तो ये आपका उल्टा पिरामिड शैली होती है। ऑप्शन नंबर बी जो है ये करेक्ट आंसर है। 16 नंबर प्रश्न देखिए, फीचर। ठीक है, फीचर के लिए हिंदी में कौन सा शब्द प्रयुक्त होता है? संपादकीय, समाचार, विज्ञापन, रूपक। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा रूपक। ऑप्शन नंबर डी जो है ये बिल्कुल सही आंसर है। 17 नंबर प्रश्न देखिए दोस्तों, जनसंचार माध्यमों के अंतर्गत रेडियो एक विशेष माध्यम है। रेडियो को दोस्तों केवल सुना जा सकता है, इसलिए यह केवल श्रव माध्यम है। ऑप्शन नंबर सी जो है यह बिल्कुल करेक्ट आंसर है। 18 नंबर प्रश्न देखिए, अमर उजाला समाचार पत्र है हिंदी का, अंग्रेजी का, उर्दू का, या फिर आपका नागपुरी का? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों हिंदी का। ठीक है, अमर उजाला जो है ये हिंदी समाचार पत्र है। ऑप्शन नंबर ए जो है ये करेक्ट आंसर है। 19 नंबर प्रश्न देखिए दोस्तों, भारत में टेलीविजन का प्रारंभ कब हुआ? 15 सितंबर 1959, 15 सितंबर 1939, 15 सितंबर 1949, 15 सितंबर 1969। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए जो है ये बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। 15 सितंबर 1959 में टेलीविजन का प्रारंभ हुआ था। आगे देखिए 20 नंबर प्रश्न पूछा गया है, किसी खास विषय पर सामान्य लेखन से, ठीक है, किसी खास विषय पर सामान्य लेखन से हटकर किया गया लेखन क्या कहलाता है? काव्य लेखन, पत्र लेखन, विशेष लेखन, कहानी लेखन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका विशेष लेखन। ऑप्शन नंबर सी जो है ये करेक्ट आंसर है। 21 नंबर प्रश्न देखिए दोस्तों, 21 नंबर से आप लोगों को प्रश्न पूछा जाएगा यहाँ पे काव्यांश। ठीक है, खंडगान में आप लोगों से काव्यांश पूछा जाएगा दोस्तों, और ये आपके बुक से किसी भी चैप्टर से लिया जाएगा ये काव्यांश। ठीक है, देखिए ये काव्यांश को आपको खुद से पढ़ लेना है, मैं आप लोगों को सीधा आंसर बता देता हूँ 21 नंबर का। देखिए प्रस्तुत काव्यांश के रचयिता कौन है? ये जो लाइन लिया गया दोस्तों इसके लेखक कौन है? ठीक है, इसके रचयिता कौन है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए मीराबाई। ऑप्शन नंबर ए जो है ये करेक्ट आंसर है। 22 नंबर प्रश्न देखिए, विष का प्याला किसके द्वारा भेजा गया? नारायण के द्वारा, राणा के द्वारा, गिरधर के द्वारा, या फिर आपका ऑप्शन नंबर डी है नागर के द्वारा? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी राणा के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी जो है ये करेक्ट आंसर है। 23 नंबर प्रश्न देखिए, मीरा के प्रभु कौन थे? राम, शिव, विष्णु, कृष्ण। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों कृष्ण। ठीक है, मीरा के प्रभु कौन थे? कृष्ण। ऑप्शन नंबर डी जो है ये करेक्ट आंसर है। 24 नंबर प्रश्न देखिए दोस्तों, पथिक का मन, ठीक है, पथिक का मन कहाँ विचारना चाहता है? सागर और गगन के बीच, पर्वत और नदी के बीच, वन और उपवन के बीच, चांद और तारों के बीच। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, सागर और गगन के बीच। ऑप्शन नंबर ए जो है ये बिल्कुल करेक्ट आंसर है। 25 नंबर प्रश्न देखिए दोस्तों, वे आंखें कविता में किसान की पीड़ा के लिए किन्हें जिम्मेदार बताया गया है? व्यवस्था को, पत्नी को, ईश्वर को, कवि को? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा व्यवस्था को। ऑप्शन नंबर ए जो है ये सही आंसर है। 26 नंबर प्रश्न देखिए, आओ मिलकर बचाएं, ठीक है, आओ मिलकर बचाएं कविता में किस समाज की बुराइयों की ओर संकेत किया गया है? विदेशी समाज, आदिवासी समाज, ब्राह्मण समाज, महानगरीय समाज? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों आदिवासी समाज। ऑप्शन नंबर बी जो है ये करेक्ट आंसर है। 27 नंबर प्रश्न देखिए दोस्तों, अज्ञानी गुरुओं, ठीक है, अज्ञानी गुरुओं की शरण में जाने पर शिष्यों की क्या गति होती है? ईश्वर की प्राप्ति होती है, ज्ञान की प्राप्ति होती है, अंत समय में पछताना पड़ता है? ऑप्शन डी है दोस्तों मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, अंत समय में पछताना पड़ता है। ऑप्शन नंबर सी जो है ये बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न देखिए, 28 नंबर प्रश्न पूछा गया है, चंपा किसकी बेटी है? ठीक है, चंपा किसकी बेटी है?
सुंदर की, सुदर्शन की, सुदामा की, सुभद्रा की। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए सुंदर की। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए जो है ये करेक्ट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न का। 29 नंबर प्रश्न देखिए, घर की याद कविता में किसके, ठीक है, घर की याद कविता में किसके मर्म का उद्घाटन है? घर का, प्रदेश का, मित्र का या फिर रचना का? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए घर के। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए जो है ये बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, 30वां नंबर प्रश्न, वे आंखें किसकी रचना है? ठीक है, वे आंखें किसकी रचना है? इसके लेखक पूछा गया दोस्तों आपसे कि वे आंखें जो आपके बुक में चैप्टर है इसके लेखक कौन है? सुमित्रा नंदन पंत, जयशंकर प्रसाद, महादेवी वर्मा, सूर्यकांत त्रिपाठी, निराला। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए सुमित्रा नंदन पंत। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए जो है ये करेक्ट आंसर है। 31 नंबर प्रश्न देखिए दोस्तों, 31 से 33 आप लोगों से फिर से गद्यांश पूछा जाएगा। ठीक है, ये जो गद्यांश है दोस्तों आपके बुक से लिया गया है किसी भी चैप्टर से। ठीक है, इसको आपको खुद से पढ़ लेना है, मैं आप लोगों को सीधा इसका आंसर बता देता हूं। देखिए ये आपका पैसेज है, आप चाहे तो दोस्तों इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और घर में अच्छे ढंग से इसको पढ़ सकते हैं। ठीक है, मैं आप लोगों को सीधा इसका आंसर बता देता हूं 31 नंबर का। देखिए प्रस्तुत गद्यांश किस पार्ट से लिया गया है? ये जो आपका लाइन है दोस्तों ये कौन से पार्ट से लिया गया है आपके बुक में से? ठीक है, ये आप लोगों को बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए विदाई संभाषण। ठीक है, आपके बुक में जो एक चैप्टर है दोस्तों विदाई संभाषण, वहां से ये लिया गया है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए जो है ये सही आंसर है। 32 नंबर प्रश्न देखिए दोस्तों, यहाँ माई, ठीक है, यहाँ माई लॉर्ड किसके लिए प्रयुक्त किया गया है? लॉर्ड कार्निवल्स, लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड मिंटो, लॉर्ड माउंटेनमैन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, लॉर्ड कर्जन इसका जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर है। 33 नंबर प्रश्न देखिए, बिछड़न, ठीक है, बिछड़न समय करु, ठीक है, बिछड़न समय करुणात्मक पादक होता है क्योंकि बिछड़ने से दुख होता है, बिछड़ने से कला होता है, बिछड़ने से सुख मिलता है, बिछड़ने से शांति मिलती है। ऑप्शन नंबर ए जो है दोस्तों ये बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न का, बिछड़ने से दुख होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट है। 34 नंबर प्रश्न देखिए दोस्तों, मियां नसीरुद्दीन किस विधा की रचना है? ठीक है, मियां नसीरुद्दीन किस विधा की रचना है? लघु कथा है, कहानी है, संरचनात्मक शब्द चित्र है, रिपोर्टाज है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी जो है ये करेक्ट आंसर है। 35 नंबर प्रश्न देखिए, 8 करोड़, ठीक है, 8 करोड़ प्रजा के गिड़गिड़ाकर विच्छेद ना करने की प्रार्थना, ठीक है, प्रार्थना पर अपने जरा भी ध्यान नहीं दिया, यह किस ऐतिहासिक घटना की ओर संकेत किया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, बंगाल विभाजन, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और ये कब हुआ था दोस्तों? 1905 में। ठीक है, 1905 में। किसके समय? तो लॉर्ड कर्जन के समय। ठीक है, इसको भी आपको याद कर लेना है। 36 नंबर प्रश्न देखिए, अपू के साथ, ठीक है, अपू के साथ 2.5 साल संस्मरण किस फिल्म की शूटिंग, ठीक है, किस फिल्म के शूटिंग से अनुभवों से संबंधित है? पाथेर पंचाली, अपराजिकता, महानगर, जल साधर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, पाथेर पंचाली। 37 नंबर प्रश्न देखिए, अकबर निवास, ठीक है, अखबार निवास का अर्थ है चालक, पत्रकार, बुजुर्ग, कपड़ा रंगने वाला। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, पत्रकार इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। 38 नंबर प्रश्न देखिए, गलता लोहा कहानी के लेखक हैं, ठीक है, गलता लोहा कहानी के लेखक हैं कृष्णा सौभती, कृष्णनाथ, शेखर जोशी, कृष्णचंद्र। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, शेखर जोशी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। 39 नंबर प्रश्न देखिए, आत्मा का ताप किस विधा की रचना है? ठीक है, आत्मा का ताप किस विधा की रचना है? निबंध है, कविता है, नाटक है, आत्मकथा है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आत्मकथा है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी जो है ये बिल्कुल करेक्ट आंसर है। 40 नंबर प्रश्न देखिए दोस्तों, ये आपका लास्ट प्रश्न है, प्रेमचंद का जन्म कब हुआ? ठीक है, प्रेमचंद का जन्म कब हुआ? 1860 में, 1870 में, 1880 में या फिर 1890 में? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका 1880। ऑप्शन नंबर सी जो है ये बिल्कुल करेक्ट आंसर है। कभी कभी दोस्तों इसका वास्तविक नाम पूछ लिया जाता है, ठीक है, कि प्रेमचंद का वास्तविक नाम क्या है? तो प्रेमचंद का वास्तविक नाम दोस्तों धनपत राय है। ठीक है, धनपत राय है, इसको भी आपको याद कर लेना है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है दोस्तों, हर बार पूछा जाता है जैक बोर्ड के द्वारा कि प्रेमचंद का वास्तविक नाम क्या है? ठीक है, तो धनपत राय। ठीक है,
ये था दोस्तों 40 महत्वपूर्ण सवाल जो सीधे आपको आपके एग्जाम में देखने को मिलेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर लें और दोस्तों के साथ इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।